4 लाख मंदिर सरकार पहले फ्री करे और इन मंदिरों में प्रत्येक मंदिर का स्वतंत्र ट्रस्ट हो और स्वतंत्र ट्रस्ट के अंदर दलित और महिला की भागीदारी सुनिश्चित हो। यह व्यवस्था की, इसलिए सुविचारित सुव्यवस्थित योजना में ही आगे बढ़ना, अन्यथा चलते आग में पैर रखने के बराबर होता है। 200-300 साल से सरकारें मंदिर कब्जे में रखी और वापस लेंगे तो किसको देंगे, किस परंपरा को दें? सारी परंपराएं अलग अलग है, सभी मंदिरों की अपनी कहानियां है। तो समाज को खड़ा करना पड़ेगा इन मंदिरों के साथ, सरकार से लेकर के। ये पूरा विषय है, जनसंख्या का विषय आया और अभी इस दिशा में हमने एक संकल्प लिया था। संकल्प यह था कि श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी तीनों को हम मुक्त कराएंगे। तो नारे लगते थे, 2 नारे बहुत प्रसिद्ध थे, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। लेकिन श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति के बाद मंदिर बनना भी आवश्यक था और उससे ज्यादा आवश्यक था उस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अन्यथा 6 दिसंबर 92 को जब मंदिर टूटा और उस टाट के घर में रामलला विराजे तो बाबरी मस्जिद वहां से ध्वंस हुई, गुलामी के निशान हटे और रामलला विराजे। तो कैकेयी ने तो 14 साल का एक वनवास दिया था, लेकिन इस न्यायालयीय व्यवस्था ने 28 साल 92 से 2019 तक 2 वनवास भगवान रामलला को दे दिया था। सत्ता थी, सरकार थी, दबाव था, 19 में सत्ता में लौटे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। अब तय करना है हमें कि सत्ता पर दबाव बना के या अपने आंदोलन के द्वारा। और जब समाज खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, तो मैंने पहले भी कहा, भी कहता हूं, एक महारानी का वोट, एक मेहता रानी का वोट एक बराबर है। आप विश्वविद्यालय के कुलपति हो या विश्वविद्यालय में चपरासी हो, अनपढ़ हो, वोटिंग राइट तो एक है। ऐसी परिस्थिति में उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पर दबाव बनाने के लिए समाज को जागृत करना ही पड़ेगा। श्रद्धेय अशोक सिन्हा जी ने यही किया, समाज को खड़ा किया, समाज को जागृत किया, तब श्री राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हो पाई। और जिनको लगता है कि अयोध्या मिल गया ऐसे, उनको बता दें कि 2018 के नवंबर-दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद ने तकरीबन 100 रैलियां 1 लाख से अधिक संख्या की पूरे देश में आयोजित की। तब राम जन्मभूमि के लिए वातावरण बना, सत्ता में लौटी बीजेपी और तब सुप्रीम कोर्ट दबाव में आया। अन्यथा उन्होंने तो पंचायत बिठा दी थी और पंचायत में यही तय हो रहा था कि निर्मोही अखाड़े की 6 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर मुसलमानों को मिल जाए और 2 हिस्सा जो है निर्मोही अखाड़े के पास चला जाए, रामलला का एक हिस्सा बच जाएगा और यहाँ पे मंदिर और मस्जिद दोनों अयोध्या में बन जाए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का संकल्प था सांस्कृतिक परिक्रमा के अंदर मस्जिद नहीं बनेगी तो मस्जिद नहीं बनेगी। सांस्कृतिक परिक्रमा को बचाने के लिए कि कहीं सरकार ने कह दिया कि मस्जिद अयोध्या में बने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो क्या करें, तो उन्होंने फैजाबाद का नाम चेंज किया और अयोध्या नगर पालिका बनाई। कमिश्नरी तक अयोध्या के नाम से करती, जिला अयोध्या, कमिश्नरी अयोध्या। और बाराबंकी के बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया जन्मभूमि तो रामलला की है, लेकिन इनको भी मस्जिद मिल जाए अयोध्या में। तो बाराबंकी के बॉर्डर पे 45 किलोमीटर दूर यह दिया गया है। इसलिए जोश के साथ कुशल रणनीति की भी आवश्यकता है और मुझे लगता है युवा संतों को इन बातों को समझना पड़ेगा, बार बार बैठना पड़ेगा। कुछ और लक्ष्य है तो उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक सनातन धर्म लक्ष्य है, धर्म को बचाना अगर लक्ष्य है, यह ध्यान रखिए कि सिख बौद्ध जैन भी हमारे ही हिस्सा है, उनके साथ भी हमें समानता का व्यवहार करना पड़ेगा, उनके गुरुओं को भी समानांतर आसन देना पड़ेगा।
ये सभी मिल करके आज हम संकल्प लेने के लिए बैठे हैं कि आज इस कुंभ से, इसी कुंभ से 1989 में देवराहा बाबा के आशीर्वाद से, अगर वाक्य याद हो, श्रद्धेय अशोक जी मिलने गए, देवराहा बाबा ने कहा बच्चा मेहनत करो, तुमको पता भी नहीं चलेगा, आंधी चलाओ, इसका एक एक ईंट आंधी में उड़ जाएगा। अशोक जी ने आंधी चलाई और 92 में एक एक ईंट उड़ गई। तो आंधी चलाने की कुवत तो पैदा करो, करना संतों को ही है। गरम गरम भाषण क्षेत्रों में देकर के आंधी तो पैदा करिए। आइए आज संकल्प लेते हैं इस युवा संत चिंतन शिविर के समापन के अवसर पर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन काशी और मथुरा के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, सतत संघर्ष करके हम आंधी खड़ा करेंगे। वर्शिप एक्ट इसलिए भी समाप्त होना चाहिए कि वो हमारे न्याय को बाधित कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि हम कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते? कानून बनाए 91 में और अब कार्य लागू होगा 15 अगस्त 1947 को। अरे 15 अगस्त 1947 को तो भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान के बने पार्लियामेंट का कानून 47 में कैसे लागू हो जाएगा? इसलिए इन तथ्यों के आधार पर नई पीढ़ी युवाओं की, संतों की अध्ययन करे और अध्ययन के आधार पर बोले, बेलगाम नहीं कि कोर्टों में खींच लिए जाए, न्यायालयों में मुकदमे हो जाए तो कहें कि विश्व हिंदू परिषद सहयोग नहीं कर रही है, संत समिति के महामंत्री जी हमारी सुनते नहीं है और हमारी जमानत नहीं हो रही है। ऐसे कई केस हो गए, क्षमा करिएगा कम नहीं बात है, लेकिन बेलगाम बोलने से बेहतर है तथ्य आधारित बोलिए, अच्छा बोलिए, समाज खड़ा हो। क्योंकि अभी जो सुनने वाली पीढ़ी है वो गूगल पे सर्च मारती है बाबा झूठ बोलता है, ये पता कर लेगी पीढ़ी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ओंकार ध्वनि के साथ आगे काशी और मथुरा के लिए एक बार हुंकार भरें। कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी ज्ञानवापी की जय, नमः पार्वती पते हर